देखो हमारे देश में ना कुछ चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, उनकी वैल्यू होती है। उसका इम्पोर्टेंट देने का मतलब कि उन्हें वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं इस देश के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले वो लोग होते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा वो देश उन पर आभार होता है एक तरह से। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारे देश की रक्षा जो करते हैं ना, बॉर्डर पे हो, कहीं भी, किसी भी मुसीबत, किसी भी आपदा में जवान ही काम आते हैं। और जो दूसरा नारा है किसान का ना, ये किसान जो है वो पूरे देश को अनाज प्रोवाइड करते हैं, खिलाते हैं, यानी पेट भरने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जवान भी लड़ सकता है, हर व्यक्ति वो चल सकता है और वर्क कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है जब उसे खाने की ज़रूरत होती है। यानी जो खाना मिलता है वो खाना कहाँ से आता है, वो अनाज कहाँ से उपजता है, वो किसान से उपजता है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट हम समझते हैं क्योंकि मेरे दादाजी भी तो किसान ही थे। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी खेती करता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, खेती बाड़ी मैंने भी किया है, तो मुझे खेत में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं बहुत अच्छा लगता है। हमें पता है कि किसान कितना मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, वो 6 महीने साल भर लगते हैं अनाज उगने में, तब जाके उसकी कटाई होती है। उसको इतनी सारी प्रोसेस होती है ना कि फाड़वा चलाने पे भी अगर कह दो तो पसीने सबके छूट जाएंगे। इसी में बैठा व्यक्ति जो होता है ना, वो सिर्फ बैठ के स्पीच दे देता है कि ऐसे से करो, ये फसल उगाओ, वो करो। एक बार वो व्यक्ति अगर खेत में आके 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आके फाड़वा चला दिया, कुदा चला दिया, तो मान जाऊँगा भाई तुम बोलने लायक हो। किसान जो है ना, उसकी हर एक नसें ढीली हो जाती है, तब जाके वो अनाज उगाता है। तो किसान का समर्थन पूरा देश करता, मैं भी करता हूँ। बट लेकिन ये जो प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट हुआ, ठीक है, उनकी जो मांगे हैं वो देश को सुनना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उन्हें टोकना नहीं चाहिए, उनसे समझौता करना चाहिए, बल्कि उनके पेट पे लात मारनी। क्योंकि अगर उन्होंने रिवर्स कर दिया ना तो पूरा देश भूखा रहने लग जाएगा, इतनी महंगाई आ जाएगी, इतनी चीज़ें। अगर उन्होंने अनाज उगाना ही छोड़ दिया तो फिर तो क्या होगा इस देश का हालत? सिर्फ 2-3 साल के लिए छोड़ दिया ना अनाज उगाना, तो क्या होगा इस देश की हालत? बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ठीक है, महंगाई जो बहुत ऊपर चली जाएगी, सरकार के तो पब्लिक की लानत लग जाएंगी। तो सरकार को चाहिए कि इस पर बैठ के समझौता करा जाए, ना कि उनको डिफेंस किया जाए। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो किसान आंदोलन, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसके आड़ में जो ये हो रहा है ये बहुत ही घटिया काम है, बहुत ही गंदा काम किया जा रहा है, ये खालिस्तानी चीज़ है। अमृतपाल के पोस्टर लेकर चलने वाले क्या ये किसान हो सकते हैं? आतंकियों की तस्वीरों के साथ हिंदुस्तान का कोई किसान क्या आंदोलन कर सकता है? देश का किसान क्या देश के दुश्मनों का साथ दे सकता है? किसान कभी भी आतंकियों और देश विरोधी चेहरों का समर्थन नहीं कर सकते, तो फिर किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश क्यों हो रही है? किसान आंदोलन में इस चीज़ का इस्तेमाल, जो जिस तरह से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है ना, ये बहुत ही गलत है। किसान जो है सिर्फ पंजाब में ही नहीं रहते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, साउथ, हर जगह पे अनाज उगाए जाते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर जगह किसान पाए जाएंगे। तो पंजाब ये क्यों सोचती है कि मैं ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम हूँ, मेरा ही चलना चाहिए? आप किसान आंदोलन के भेष में ये बहरूपिया जो है खालिस्तानी चीज़, आप कह रहे हो हमें अलग देश दे दो। नहीं संबंधी तो छड़ दो, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾन ਪੰਜਾਬ। जिस देश का आपका आभार होना चाहिए, आप उसी देश पे छुरा भोंकने जैसा काम कर रहे हो। फिर हमें देश से अलगाव चाहिए, ये आपकी मेंटालिटी कैसे हुई? आप किसान कैसे हुए? जय जवान जय किसान का मतलब आप समझ रहे हो क्या है? ये बहुत ही गलत चीज़ है। किसान मतलब क्या होता है? इस देश के ज़मीन से जुड़े हुए लोग, मिट्टी से। मिट्टी क्या है? अमृत है, ये भारत की सबसे बड़ी अमृत है, अमृत। ठीक है, इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। ये अनाज उगाते हैं और अनाज इंसान की पेट भरता है, जिसके वजह से सारे काम चलते हैं, प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कोई भी काम नहीं रुकता, इंसान काम कर पाता है। लेकिन आप लोग इसी के आड़ में आप अपने ही देश के वार कर रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेदने का काम कर रहे हो। आपकी मांगे जो है आप उसका हक मांगो, बात सरकार सुनेगी, नहीं सुनेगी तो आप और प्रयास करो और कोशिश करो।
और उसकी आड़ में ये क्या बात हुई, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम हमें दूसरा देश दे दो।